अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बंदिश के लिए है। बंदिश आप मुख्तलिफ़ कामों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जायज़ कामों के लिए। जैसा कि आप ज़ुबान बंदी करना चाह रहे हैं, किसी की आपके ख़िलाफ़ कोई बोलता है, बात करता है, आपकी इज़्ज़त पे हरफ आता है, इसी तरह कहीं जॉब करते हैं, आप कारोबार में हैं, वहाँ पे लोग आपके मुखालफत में बात करते हैं जानबूझकर नाजायज़, तो आप उनकी ज़ुबान बंदी के लिए इसको कर सकते हैं। इसी तरह कोई बच्चा या बच्ची घर से ज़्यादा देर बाहर जाते हैं, यानी कि वो घर में नहीं टिकते, भाग जाते हैं या खेलने के लिए ज़्यादा चले जाते हैं, आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए भी बंदिश लगा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई नाजायज़ काम कर रहा है, मसलन आप कुछ औरतों के ये होते हैं जी, हमारे खामद बाहर जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये बाहर जाएं, ये पाकिस्तान में रह के बिज़नेस करें, उतनी ही सैलरी उधर है, उतना ही इधर है, तो हम नहीं चाहते कि ये बाहर जाएं। तो उनकी ज़ुबान, उनके भी कदम को रोकने के लिए, सफ़र को बंद करने के लिए, अगर कोई ऐसा आपका अज़ीज़ है जो सफ़र ज़बरदस्ती करना चाहता है और वो आपके लिए नुकसानदेह है, मुनासिब नहीं है, तो उसको सफ़र को बंद करने के लिए भी आप ये लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के कारोबार की बंदिश कर दें, किसी की रिश्तों की बंदिश कर दें, किसी की बच्चों की बंदिश कर दें, उसके लिए बिल्कुल नहीं, यानी कि नाजायज़ काम के लिए आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करना की कोशिश करेंगे तो फिर जो उसका नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदारी आप ख़ुद ले सकते हैं। इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त जो चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकॉन को प्रेस कर लें। कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह जो भी मेरे भाई बहन लिख देंगे उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है, व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नक्श आप किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इतवार वाले दिन और मंगल वाले दिन इसको बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा और जल्दी असर करेगा। वरना अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। सादा कागज़ चाहिए आपको, सिर्फ ब्लैक कलर का, और आप इसको पाक साफ़ हालत में लिख सकते हैं। लिखने से पहले सदका खैरात करना बहुत ज़रूरी है। जिधर बैठ के लिखें, कोई हैज़ वाली औरत और बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप 16 खाने बना लें, ऊपर 7 8 6 बिस्मिल्लाह के अदाद लिख कर, इसको जो रेड कलर के पेन से लिखा है मैंने, ये चाल है इसकी, इस चाल के मुताबिक आपने इसको फिल करना है कि जैसे खाना नंबर 1 में 1 आएगा, खाना नंबर 2 में 2 आएगा, खाना नंबर 3 में 3, 4 में 4, इसी तरह 16 खाने हैं। आपने 16 खाने इसी तरह फिल करने हैं। 16 जो 16वां खाना होगा, आखिरी खाना होगा, उसमें 3 5 0, ठीक है। इस तरह आपके ये 16 खाने फिल हो जाएंगे। जब आप नक्श फिल कर लें तो फिर फ़रिश्तों के नाम लिखें। सबसे ऊपर जिब्राइल, फिर मीकाईल, फिर इज़राइल, फिर इसराफील। जब आप ये लिख देते हैं उसके बाद फिर अगर आप किसी की ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं तो नीचे बिस्तम ज़ुबान फ़लाँ बिन फ़लाँ, अगर वो मर्द है, अगर औरत है तो बिस्तम ज़ुबान, उसका नाम बिनते माँ का नाम, यानी कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं जिनकी आप ज़ुबान बंदी करना चाह रहे हैं तो इसी तरह, जिस तरह मैंने बिस्तम ज़ुबान फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है, इसी तरह फिर नीचे उनके भी नाम लिखते हैं नीचे, यानी कि एक बार बिस्तम ज़ुबान फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख लिया तो नीचे भी जिसकी ज़ुबान बंद करनी है उसका नाम, बिन माँ का नाम बिनते माँ का नाम, चाहे 5 हैं, 10 हैं, 15 लोग हैं, जितने भी हैं। अगर आपका किसी का सफ़र रोकना चाह रहे हैं तो बिस्तम सफ़र हो जाएगा। अगर आप किसी को बाहर जाने से रोकना चाह रहे हैं तो बिस्तम कदम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी की बंदिश करना चाह रहे हैं जायज़ मकसद रख के, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो, किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन वो रोकना आपके लिए ज़रूरी हो, तो आप बिस्तम के आगे वो लिख कर आगे उसका नाम, बिन माँ का नाम लिख दें। जब नक्श लिख लिया तो इस नक्श को फ़ोल्ड कर लें जितना कर सकते हैं, और इसके ऊपर ब्लैक कलर का धागा या कपड़ा अच्छी तरह लपेट लें ताकि इसके अंदर नक्श नज़र ना आए। अगर कपड़ा लपेटते हैं तो कोई भी कपड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैक कलर का मतलब सादा ब्लैक हो, उस पर कोई डिज़ाइनिंग ना बनी हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब आपने धागा लपेट लिया, कपड़ा लपेट लिया, तो फिर आपने कोई भी वज़नी चीज़ कम अज़ कम 10 किलो वज़नी हो घर में, जगह लेकिन पाक साफ़ हो, उसके नीचे इसको रख दें ताकि वज़न कम अज़ कम 10 किलो, ज़्यादा हो जितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम अज़ कम 10 किलो हो, उसके नीचे रख दें, काम हो जाएगा।